हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल simty.in। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑप्शन बाइंग सेटअप्स के बारे में कि इस सेटअप्स को कैसे हम लगा सकते हैं और इसके क्या क्या हमें बेनिफिट्स हैं। देखो, ऑप्शन सेलिंग्स के मोस्टली हम सेटअप्स देखते हैं, बट ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और न्यू नॉर्म्स की वजह से मार्जिन वैसे भी हमारे पास कम आ गया है। तो ये ऑप्शन बाइंग की जो सेटअप्स है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे इसमें कि इस सेटअप्स के थ्रू हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर कैसे ऑप्शन बाय करके हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर हम स्ट्राइक प्राइस कौन सी लेंगे, हम इसको हमने चूज करना है और उसके पीछे क्या रीजन है कि क्यों हम वो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में ही इसके अंदर हम जो इंडिकेटर यूज करेंगे वो हम लेंगे वीवैप, ओपन इंटरेस्ट और साथ के साथ RSI। साथ के साथ हम ये भी ट्राई करेंगे कि हमें एग्जिट कहाँ करना है, हमने अपना प्रॉफिट बुक कहाँ करना है। तो दोस्तों, जैसे कि आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो हमारा निफ्टी जो है 17,585 पे चल रहा है। तो इसके आसपास का जो हमारा ATM स्ट्राइक प्राइस होगा वो होगा 17,600। देखिए दोस्तों, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ATM या वीवैप, RSI वगैरह की बेसिक्स नॉलेज है, बिकॉज अगर वो बेसिक नॉलेज नहीं है तो थोड़ा सा टफ होगा इसको समझने के लिए। बट अगर वो उसकी बेसिक नॉलेज है तो ये आपको वीडियो बहुत इजी लगेगी और ये सेटअप आप बहुत इजीली समझ लेंगे। तो 17,600 की जो कॉल है वो 100 पे अप्रॉक्सीमेटली चल रही है। 17,600 की जो पुट है वो 99 पे चल रही है। तो इसमें अगर निफ्टी की हम बात कर रहे हैं, पहले इफ निफ्टी स्टार्ट राइजिंग, तो अगर निफ्टी बढ़ रहा है तो क्या होगा, जो कॉल होगी वो अनवाइंडिंग होगी। अनवाइंडिंग का मतलब ये है कि जिन्होंने कॉल शॉर्ट करी है, जो कॉल राइटर हैं, वो डरेंगे और वो अपनी पोजीशंस अनवाइंडिंग करेंगे। जब वो पोजीशंस अनवाइंडिंग करेंगे तो प्रीमियम इंक्रीज होगा एंड द वाइस वर्सा। अगर निफ्टी के अंदर निफ्टी फॉल कर रही है तो जो पुट है उसकी अनवाइंडिंग होगी और पुट के प्रीमियम बढ़ेंगे। इन दोनों को हम कंफर्म करने के लिए हम इसमें ओपन इंटरेस्ट का भी पूरा का पूरा हम देखेंगे कि कैसे ओपन इंटरेस्ट हमें हेल्पफुल होती है टू डिटरमाइन कि हमने कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर्टिकुलर बाय करनी है और क्यों बाय करनी है। ओपन इंटरेस्ट का ये लिखा हुआ है कि ओपन इंटरेस्ट मस्ट क्रॉस 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज फ्रॉम द टॉप। तो ये अभी आपको थोड़ा सा समझने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही होगी, लेकिन इसके बाद जैसे ही मैं आपको ये सेटअप लगाना बताऊंगा और वो सेटअप लगाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमने इसको कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने सेटअप्स की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा ऑप्शन बाइंग का सेटअप जो कि डायरेक्टली हम कॉल और पुट पे अप्लाई करेंगे। ये ज़रूदा की साइट के ऊपर मैंने जो है ये अप्लाई करा हुआ है और हम पहले इसको देखेंगे कि इसको लगाना कैसे है। तो जैसे हम यहाँ पर जाके निफ्टी लिखेंगे और निफ्टी के आगे जो भी स्ट्राइक प्राइस हम लेना चाहते हैं, जैसे 17,600 का, तो वो यहाँ पे नियर बाय जो भी है आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और ये देखिए अलग अलग स्ट्राइक प्राइस और उसके एक्सपायरी डेट के साथ ये आ गए हैं। तो यहाँ हम जैसे ही ये सिलेक्ट करेंगे तो आप देखें कि यहाँ पर ऐसे हमारे ये कैंडल स्टिक्स की चार्ट रेडी हो जाएंगे। इसमें मैंने पहले ये लगा रखा है तो पहले हम इसको हटा देते हैं सो दैट कि मैं आपको सारा कुछ दोबारा से बता पाऊँ कि इसको हमने कैसे सेटअप करना है। जस्ट अ मिनट, इसको मैंने हटा दिया, ये भी मैंने डिलीट कर दिया। तो ये हम देख सकते हैं दोस्तों, 17,600 की पुट ये हमने लगाई है क्योंकि प्रीवियस जो फ्राइडे था वो 17,000 की 600 की पुट के आसपास बहुत काम हो रहा था। पहले मार्केट ऊपर गई फिर नीचे आई, तो ये 17,600 की पुट हमने लगाई। अब हमने इसमें कौन कौन से इंडिकेटर्स लगाने हैं और वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो सेटअप है ये 5 मिनट से, देखिए 5 मिनट्स की चार्ट पे या 5 मिनट्स की कैंडल्स के ऊपर हमने ये सेटअप को अप्लाई करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 5 मिनट के चार्ट में ले लिया है, 17,600 की पुट हमने लगा ली है और यहाँ पर अब हम जाएंगे स्टडी के अंदर। स्टडी में वीवैप आपने टाइप करना है। तो सिंपल वीवैप जब आप इसमें लिखेंगे तो ऐसे करके एक आ जाएगा इंडिकेटर, आपने वीवैप पे क्लिक करना है। और देखिए दोस्तों, ये वीवैप जो है ये अप्लाई हो गया है 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर। अब इसके साथ हमने लगाना है RSI। तो यहाँ हम गए, हमने लगाया RSI, रेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स सिंपल,
और ये वो RSI लग गया। लेकिन दोस्तों इसकी सेटिंग हमको चेंज करनी पड़ेगी। RSI 14 ओके, हमने 14 का ही लगाना है, उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। लेकिन हमने जो चेंज करना है वो है इसकी ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की जो टेरिटरी होती है। ओवरबॉट हमारे लिए हम यहाँ 60 करेंगे और ओवरसोल्ड को हम चेंज करके यहाँ पे भी हमने चेंज किया है, चेंज करके हम ये 40 कर देंगे और यहाँ देखिए हम डन करेंगे तो ये 60-40 का RSI हमारे लिए लग गया। तो ये 2 सेटअप तैयार हुए। अब थर्ड सेटअप हमने इसके लिए एक और लगाना है। हम दोबारा स्टडी पे जाएंगे और यहाँ पर इसके अंदर एक स्पेशल फीचर्स होता है OI का, ओपन इंटरेस्ट का। तो आप यहाँ पे अगर ओपन इंटरेस्ट टाइप करेंगे, देखिए दोस्तों ऐसे मैं कर रहा हूँ ओपन इंटरेस्ट, तो आपको यहाँ पर ये ओपन इंटरेस्ट करके एक क्या कहते हैं इंडिकेटर या स्टडी मिल जाएगी, जिसको कि आप अगर क्लिक करेंगे तो नीचे ये ओपन इंटरेस्ट का चार्ट लग गया। तो ओपन इंटरेस्ट के बारे में भी एक बार मैं पूरी की पूरी ये वीडियो बनाऊंगा, बट अभी मैं मान के चलता हूँ कि आपको ओपन इंटरेस्ट पता है कि एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कितने बायर एंड सेलर्स खड़े हैं, तो उनका जो कंबाइंड है वो इसमें तो कितना ओपन इंटरेस्ट है। लेकिन ओपन इंटरेस्ट जब हम देखते हैं तो हम स्टडी एज अ सेलर के पॉइंट व्यू से करते हैं कि सेलर यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं या सेलर्स यहाँ पे अपनी पोजीशन ऐड अप कर रहे हैं। तो ओपन इंटरेस्ट मैंने अभी आपको बताया है कि ओपन इंटरेस्ट कैसे लगाना है। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमने एक मूविंग एवरेज लगाना है। दोस्तों से ध्यान से देखिएगा कि हम ये मूविंग एवरेज कैसे लगा रहे हैं। तो यहाँ हम जाएंगे और मूविंग एवरेज टाइप करेंगे। हमने सिंपल मूविंग एवरेज लगाना है। पीरियड को हमने यहाँ चेंज करना है, यहाँ करना है हमने 50 की जगह 20। और दोस्तों ये हमने लगाना है ओपन इंटरेस्ट के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये हमने लगाना है ओपन इंटरेस्ट के ऊपर। तो ध्यान से देखिएगा कि हम कैसे लगाएंगे। फील्ड के सामने जहाँ क्लोज लिखा है वहां आप क्लिक करेंगे तो ये एक OI आपको शो करेगा यहाँ पे, क्योंकि OI हमने स्टडी में लगाया हुआ है। तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। उसको सिलेक्ट करके आप जब ये डन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि 20 का मूविंग एवरेज ये चार्ट पे ना लग के ये नीचे जो हमने ओपन इंटरेस्ट लगाया है हमारा वहां पर ये 20 का मूविंग एवरेज लग गया है। तो दोस्तों अब ये वो सेटअप पूरी तरह से रेडी है, जिसके ऊपर हमने डिसीजन लेना है कि हमने कब कोई ऑप्शन बाइंग करनी है। जैसे कि मैंने बताया था कि 17,600 की पुट बहुत एक्टिव थी, तो इसमें अगर हमने बाइंग करना था तो कब करना था, कैसे करना था, कैसे हमने प्रॉफिट अपना बुक करना है, तो वो सेटअप मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, पहले तो हमने जो कंडीशन लेनी है वो ये लेनी है कि जो प्राइस एक्शन है वो VWAP से ऊपर होना चाहिए। तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ पे जो ये प्राइस एक्शन है जो 5 मिनट्स की कैंडल हमने ली थी, ये 5 मिनट्स की जो कैंडल है ये VWAP से ऊपर है। दूसरी हमारी कंडीशन जो होती है वो ये होती है कि जो RSI है वो 60 से अबव होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 60 जैसे यहाँ पे अब सामने आपका आ रहा है कि ये 48 पे है, या यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी ये 58 है। नहीं, हमें 60 से अबव RSI चाहिए, VWAP भी हमें प्राइस एक्शन के ऊपर चाहिए। और थर्ड, जो मैं अनवाइंडिंग की बात कर रहा था कि ये जो आप स्मूथ लाइन देख रहे हैं यहाँ रेड वाली, ये है हमारी मूविंग एवरेज। और थोड़ी सी जिगजैग सी जो लाइन जो है जो थोड़ी सी ऊपर नीचे होके चल रही है, ये है हमारा ओपन इंटरेस्ट की लाइन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप नीचे देखिएगा, यहाँ पर जो 20 की मूविंग एवरेज है उससे नीचे ये चली गई है। जो 20 की मूविंग एवरेज हमने लगाई थी और ओपन इंटरेस्ट जो था वो उससे नीचे चला गया। इसका मतलब यहाँ पर अनवाइंडिंग शुरू हो गई। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अनवाइंडिंग शुरू हो गई। तो जो 3 कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि प्राइस VWAP से ऊपर होना चाहिए, RSI का जो लेवल है वो 60 से ऊपर होना चाहिए, और ये जो मूविंग एवरेज है ये ओपन इंटरेस्ट की लाइन से ऊपर होना चाहिए। इसका मतलब कि यहाँ पर अनवाइंडिंग शुरू हो गई तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहाँ से प्राइस जो है वो शूट अप हो सकते हैं। और ये पर्टिकुलर हमने निफ्टी में नहीं लगाया, ये हमने पर्टिकुलर स्ट्राइक पे लगाया है, उसके कॉल और पुट पे ही लगाया है। तो यहाँ से हमें और ज्यादा फायदा हो जाएगा। हमें बजाय निफ्टी के साथ इसको मैच नहीं करना, जस्ट हमने यहाँ पे बाय करना है और प्रॉफिट को राइट करना है। तो दोस्तों जब ये जो 3 कंडीशंस जो मैंने आपको बताई हैं, ये तीनों एक साथ फुलफिल होनी चाहिए। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने VWAP से बहुत ऊपर जाके पोजीशंस नहीं बनानी है। तो वैसे हमारा स्टॉप लॉस बहुत नीचे होगा, मैं अभी आपको स्टॉप लॉस भी बताऊंगा, बट ये पोजीशंस हमें अगर वहां मिले जहां पर कि ये VWAP के आसपास कैंडल्स बन रही हैं तो हम ज्यादा इसके अंदर कंफर्टेबल रहेंगे एज कंपेयर टू अदर। वो ये जो चीजें आपको मिल रही हैं, कॉम्बिनेशन बहुत दूर मिल रहे हैं, तो हम नहीं करेंगे ट्रेड। देखिए दोस्तों, मैं फिर बता रहा हूं आपको
कि बाइंग के सेटअप्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं। सेलर्स तो हमें पता है कि हम सेल कर सकते हैं, बट एट द सेम एंड मार्जिन्स की वो जो हमें प्रॉब्लम होगी उसके अंदर, प्लस जो सेटअप्स सेलिंग के होते हैं उसमें हमें थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ता है, तभी हमें उसका थीटे डिकन मिलता है। लेकिन ऑप्शंस में हमें फटाफट अपना प्रॉफिट, जो बाइंग अगर हमने करी है तो फटाफट हमने अपना प्रॉफिट बुक करना है और निकल जाना है। तो यहाँ जो हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं ये 1:1 रेशियो की बात कर रहे हैं। देखिए अब ये वाली जो आप कैंडल देखिए दोस्तों ध्यान से, ये जो कैंडल है इस कैंडल के ऊपर ये वीवैप से भी ऊपर है। सेकंड, ये RSI जो है यहाँ पर हमारी 60 से अबव आ गई है यहाँ पे। और उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि अनवाइंडिंग शुरू हो गई है। मतलब अगर आप मोटा मोटा देखें तो आप सिर्फ इतना समझिएगा कि अगर ओपन इंटरेस्ट के बारे में आपको ज्यादा नहीं पता कि ये जो ओपन इंटरेस्ट की लाइन है ये 20 की मूविंग एवरेज के नीचे आ गई है, तो हम इसकी क्लोजिंग पे यहाँ पे इसकी क्लोजिंग पे हम यहाँ बाय करेंगे। और ये जो एक कैंडल है इसकी हम लेंथ आप पूरी की पूरी आप नोट कर लीजिएगा कि ये कहाँ से है। तो अप्रोक्सीमेटली ये 138 के करीब नहीं, ये यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं तो ये है यहाँ पर 81 और यहाँ पे हम देख रहे हैं 70। तो अप्रोक्सीमेटली ये जो रेंज है ये 10-12 पॉइंट की रेंज है। तो हमारा टारगेट जो होना चाहिए वो 10-12 का होना चाहिए। हमारा जो स्टॉप लॉस है, जो प्रीवियस कैंडल है, आप उसका लो यूज कीजिएगा जो आइडियल है। लेकिन अगर आप चाहें तो जिस कैंडल पे आपने बाई करी है उसका भी आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। लेकिन फिर मैंने बताया कि बाइंग में हम अपना 1:1 का टारगेट लेके एग्जिट कर देंगे जितनी जल्दी हमें होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये तीनों कंडीशंस हमारी मिल रही हैं, ये 1, 2, 3 तीनों कंडीशंस, जहां पे ओपन इंटरेस्ट जो है वो अनवाइंड आ रहा है, वहां पर RSI 60 से ऊपर हो रही है, ये हमने 17,600 की पुट है। और यहाँ पर ये जो एक कैंडल है इसके जैसे इसने क्लोज किया हमने बाय कर लिया और हमारा टारगेट था 10 to 15 पॉइंट्स। जी हाँ दोस्तों, 10 to 15 पॉइंट। निफ्टी में 10 से 12-15 पॉइंट्स बहुत होते हैं। अगर आप एक लॉट में कर रहे हैं तो भी ये आपको 500-600 का प्रॉफिट है और आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कुछ भी नहीं है। बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर आप ये कर रहे हैं। अगर आपके लॉट साइज आप ज्यादा कर रहे हैं तो आप उसमें और भी ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। बट दोस्तों मैं आपको फिर कह रहा हूं, बजाय पहले प्रैक्टिकल करने के आप ये सेटअप्स लगाएं, एक बार इसको स्टडी करें अपने उसके ऊपर और फिर उसको आप अप्लाई करें। तो अप्लाई करने से पहले इसको ट्रायल में एक बार आप जरूर करें फर्स्ट टाइम। तो देखिए दोस्तों, इस वाले कैंडल्स के ऊपर हमने इसको बाय किया और दूसरी ही कैंडल, हाँ दोस्तों, और दूसरी ही कैंडल में हमें अपने 10 पॉइंट्स मिल गए। इनफैक्ट 10 भी नहीं, हमें उससे भी बहुत ज्यादा पॉइंट मिल गए। लेकिन हमने 1:1 का रेशियो लगाया था कि जैसे ही हमें इस कैंडल्स की जो भी हमारी इस वाली कैंडल्स की जो भी हमारा जो एक पूरी की पूरी लेंथ होती है, एक पूरी कि कितनी की कैंडल ओपन हुई, कितनी क्लोज हुई, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा टारगेट था और वो टारगेट यहीं पे कंप्लीट हो गया। बट अगर हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते कि पहले हमारा स्टॉप लॉस हमने यहाँ बाय किया तो हमारा इस वाली जो कैंडल का लो था ये हमारा स्टॉप लॉस था, उसके बाद यहाँ गया तो ये स्टॉप लॉस था, उसके बाद जब ये वाला गया तो इस कैंडल के नीचे का हमारा स्टॉप लॉस था। बट फिर इस कैंडल ने यहाँ पे आके स्टॉप लॉस ट्रिगर करा दिया होगा। तो सिंपल सा है दोस्तों, मैं आपको फिर बता रहा हूँ यहाँ पे कि 1:1 का आपने ये लेके चलना है और इसकी में 1:1 हमें इजिली मिल जाता है। तो क्योंकि ये बाइंग का है, मैं फिर आपको बता रहा हूं, तो इसमें हमें छोटे छोटे प्रॉफिट लेके निकल जाना है। इसमें हमने उस पर वेट नहीं करनी क्योंकि फिर थीटा डिके जो होता है वो आना शुरू हो जाता है इसके अंदर। तो दोस्तों दिस इज द सेटअप जिसमें कि मैं आप बात कर रहा हूं कि ऑप्शन बाइंग का सेटअप है। मैं फिर बता रहा हूं, ये काइट ज़रोदा की जो साइट है मैंने उस पर लिया है क्योंकि उस पर ओपन इंटरेस्ट का ये जो फीचर्स है ये यहाँ पर मिलता है। और ये सेटअप मैंने तैयार किया है जो कि बाइंग का सेटअप है। आप इसको प्लीज जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा और देखिएगा कि वाकई ही ये कितना ब्यूटीफुली काम करता है। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी और भी बहुत सारी एजुकेशनल वीडियो आगे आएंगी जो कि आप देखकर फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।